Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 3.1 of Unit 3 in your English literature book, that is about the topic gardens and gardening. Students, in the previous classes, we have already studied the first 4 parts of this chapter. Today in this class, we are going to study the 5th part of this chapter. So students, let's open page number 70 in your English literature book and start read from here. Garden tools. The spade, the fork, the rake and the hoe are the basic garden tools. Spade, fork, rake, hoe, ये सब basic garden tools है. There are various types of spades. Spades जो होता है वो different types का होता है. They are all used for digging और different types of spades को digging के लिए यूज किया जाता है. They should have clean, sharp edges so that we can cut the soil easily. जो spade रहता है ना, उसका एक क्लीन शार्प साइड रहता है जिसके हेल्प से हम इजीली सॉइल को या मिट्टी को काट सकते हैं. Forks with 4 tines are also used for digging. Tines means prongs, pointed parts of a fork. Okay? जो fork होता है उसका 4 tines रहता है. उसके हेल्प से हम डिगिंग करते हैं, या ये जो फॉर्क होता है 4 टाइम्स वाला जो फॉर्क होता है उसको डिगिंग के लिए यूज किया जाता है. सम फॉर्क्स हैव लार्जर नंबर ऑफ टाइम्स. ऐसे बहुत सारे फॉर्क्स है जिसमें ज़्यादा टाइम्स रहता है ना, 4 से भी ज़्यादा टाइम्स रहता है. ऐसे कुछ फॉर्क्स रहता है. ठीक है. They are used for handling manure and similar materials. और ऐसे जो फॉक्स होता है जिसमें ज़्यादा टाइम्स रहता है उसको मैन्योर हैंडलिंग में यूज किया जाता है या ऐसे दूसरे काम करने के लिए यूज किया जाता है. The rake is used for smoothing the soil after it has been dug. Okay. Smoothing means making the surface smooth and even. Okay? रेक जो होता है वो मिट्टी को स्मूथिंग करने के लिए यूज किया जाता है ना. जब मिट्टी को डाग किया जाता है, डिगिंग किया जाता है, उसके बाद मिट्टी को बहुत अच्छे से स्मूथिंग करने के लिए ये रेक यूज होता है. ओके, दिस इज द रेक. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर गैदरिंग लीव्स एंड ग्रास दैट हैज बीन कट. और गार्डन में जितने लीव्स एंड ग्रास को कटिंग किया जाता है उसको गैदर करने के लिए भी ये रेक यूज होता है. ठीक है. गार्डन में जितने अननेसेसरी ग्रास लीव्स को कटते हैं उस अननेसेसरी ग्रास एंड लीव्स को साथ में इकट्ठा करने के लिए ये रेक यूज होता है. द hoe इज यूज्ड टू लूजन सॉइल एंड uproot weeds. जो hoe होता है ना, जो होज जो होता है उसको हम यूज करते हैं सॉइल को लूज करने के लिए और वीड्स को अपरूट करने के लिए, है ना. वीड्स मीन्स जो अननेसेसरी प्लांट्स रहता है गार्डन में वही है वीड्स. वीड्स को क्लीन करने के लिए एंड मिट्टी को लूज करने के लिए हो को यूज किया जाता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हो का भी डिफरेंट टाइप्स रहता है. द मोस्ट कॉमन इज द डच हो. जो मोस्ट कॉमन हो है वो है डच हो. इट हैज टू बी पोस्ट एज इट हैज इट्स ब्लेड स्टिकिंग आउट फॉरवर्ड्स. हो को हम
पुश कर सकते हैं और उसका जो ब्लेड स्टिकिंग पोर्शन रहता है वो सामने तरफ जा सकता है। देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ होज, है ना। इसको हम पुश कर सकते हैं, है ना, पुश कर सकते हैं ना, इसको पुश कर सकते हैं और इसका जो स्पेड जैसे ब्लेड स्टिकिंग पोर्शन रहता है वो सामने तरफ आ जाता है क्लीन करके। सम होज हैव टू बी पुल्ड एज दे हैव देयर ब्लेड स्टिकिंग इन बैकवर्ड्स। ओके, और ऐसा कुछ होज है जिसको पुल करना होता है ना। पुल करने से उसका जो ब्लेड स्टिकिंग बैक पोर्शन रहता है वो बैक साइड आता है। ठीक है, कैसे देखो, ये जो फर्स्ट वाला हो है इसको पुश करना होता है। इसको पुश करने से क्या होता है, ये सामने तरफ आता है क्लीन करके। ठीक है, ये हो को पुश करना होता है। पुश करने से ये जो हो का जो ब्लेड स्टिकिंग पोर्शन है वो सामने तरफ क्लीन करके आता है। और देखो, और एक हो है, इसको पुल करना होता है। इसको पुश करना होता है, इसको पुल करना होता है। पुल करने से ये क्लीनिंग करके बैकवर्ड साइड में आता है। ठीक है। If you have a big lawn in your garden, a lawnmower will be necessary. Lawn means ground covered with fine grass, especially in front of a house or as part of a garden. है ना, हाउस के सामने, घर के सामने ऐसा एक ग्राउंड रहता है जिसके ऊपर फाइन ग्रास रहता है जो गार्डन जैसे लगता है ना, वही है लॉन। लॉन मोवर मीन्स अ मशीन फॉर कटिंग ग्रास ऑन लॉन्स, है ना। लॉन्स में जो ग्रास रहता है उसको अच्छे से कटिंग करने के लिए लॉन मोवर यूज होता है। ठीक है, सो इफ यू हैव अ बिग लॉन इन योर गार्डन, ठीक है, आपके गार्डन में बहुत बड़ा लॉन है तो आपको एक लॉन मोवर चाहिए, है ना। आपके गार्डन में एक बहुत बड़ा एरिया का लॉन है तो आपको लॉन मोवर चाहिए। उधर जो ग्रास है उसको बहुत अच्छे से कटिंग करने के लिए। बट फॉर अ स्मॉल पैच ऑफ ग्रास यू कैन यूज सीयर्स। ओके, आपके गार्डन में स्मॉल एरिया का ग्रास रहता है तो आप सीयर्स यूज कर सकते हो। सीयर्स, ओके, दिस इज द सीयर्स। Shears meaning a large cutting instrument shaped like scissors, है ना। एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो दिखने में सीजर जैसे होता है। ठीक है। They are like an enormous pair of scissors. वो जो सीयर्स होता है ना, वो दिखने में बहुत बड़ा पेयर ऑफ सीजर्स लगता है। There are shears for cutting हिजेस ऑल्सो, है ना। ऐसे भी सीयर्स है जो कि हिजेस को कटिंग करने के लिए यूज होता है, जैसे इधर हो रहा है। ठीक है। दे हैव थिकर ब्लेड्स एंड स्ट्रॉन्गर हैंडल्स। ये जो सीयर्स होता है इसका ब्लेड्स बहुत ही थिक होता है और इसका हैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो सीयर्स है उसका ब्लेड बहुत थिक होता है और हैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। मेटल टूल्स शुड बी क्लीन्ड, वेल्ड एंड हंग अप आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड। ओके, जो मेटल टूल्स रहता है ना, जो मेटल टूल्स रहता है उसको यूज करने के बाद क्लीन किया जाता है, उसमें वेल लगाकर हैंग किया जाता है। ठीक है। आप देख रहे हो ये सब मेटल टूल्स है ना। ये एक मेटल टूल्स, ये भी मेटल टूल्स, स्पेड मेटल टूल्स है, रेक, फॉर्क, ये जो रेक है, ये जो होज है, सीयर्स है, ये सारे मेटल गार्डनिंग टूल्स है। ये गार्डनिंग टूल्स को
यूज करने के बाद इसको अच्छे से वॉश किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर वेल लगाकर हैंग किया जाता है, हैंगिंग करके टांग के रख दिया जाता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है, वो जो टूल्स है बहुत अच्छा रहता है, लॉन्जिविटी अच्छा होता है। कटिंग टूल्स मस्ट हैव देयर कटिंग एजेस शार्पेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। जो कटिंग टूल्स है, इसका जो कटिंग एजेस होता है उसको कभी कभी शार्पन किया जाता है। ठीक है, ये जो कटिंग टूल्स है उसका जो शार्प एज है ना, वो बार बार कटिंग करने से खराब हो जाता है। उसको कभी कभी टाइम टू टाइम उसको शार्पन किया जाता है ना, ऐसे गार्डनिंग टूल्स को। They should be greased before they are stored. Okay? ऐसे कटिंग टूल्स जो है उसको ग्रीस किया जाता है उसको स्टोर करने से पहले। A watering can and a wheelbarrow are also useful gardening equipment. Wheelbarrow means an open container for moving small loads in with a wheel at one end and two legs and two handles at the other. यही है, ठीक है। दिस इज द व्हीलबारो। इसमें व्हील रहता है, पकड़ने के लिए हैंडल रहती है, और इसमें गार्डन का जो क्लीनिंग थिंग्स है ना, उसको इसमें भरकर बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, सो एक वाटरिंग कैन इज हियर। ठीक है, एक वाटरिंग कैन और एक व्हील बारो भी गार्डनिंग का एक एसेंशियल टूल्स है, एलिमेंट्स है। यू कैन हैव अ पेयर ऑफ रबर बूट्स टू वर्क ऑन मडी ग्राउंड। मडी ग्राउंड में वर्क करने के लिए आप एक पेयर ऑफ रबर बूट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, आप गार्डन में काम करने के लिए आप पेयर ऑफ रबर बूट्स यूज कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, a pair of gardening gloves can be useful to protect the hands and to keep them clean, है ना। आप गार्डन में काम करने के समय आप गार्डनिंग ग्लव्स भी आपके हैंड में पहन सकते हो। ठीक है, गार्डन में काम करने के टाइम आप गार्डनिंग ग्लव्स जो होता है वो आप आपके हैंड्स में पहन सकते हो। उससे क्या होता है, आपका हैंड्स क्लीन रहता है, अच्छा रहता है। It has been said that one is nearer God's heart in a garden than anywhere else in the world. ओके, ऐसे बोला जाता है कि एक जो कि गार्डन में रहते हैं वो गॉड के जो हार्ट है उसके आसपास रहते हैं, दुनिया का और दूसरे प्लेस से भी ज़्यादा। एंड इफ द गार्डन इज वन ऑफ योर ओन, इट इज नो लेस देन पैराडाइज इटसेल्फ। पैराडाइज मीन्स हेवन। और आपके पास एक गार्डन है तो ये एक हेवन से कम कुछ नहीं है, है ना। आपके पास आपका खुद का गार्डन है तो ये एक हेवन से भी कम कुछ नहीं है। मतलब आपके पास आपका ओन गार्डन है तो आपके पास हेवन है ना। गार्डन में जब आप जाते हो तब गार्डन का जो ब्यूटी है उसको देखकर आपका आईज रिफ्रेश हो जाता है और माइंड पीसफुल हो जाती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके पास एक गार्डन है तो ये सोच लेना कि आपके पास हेवन है।
grow a garden of your own and you will know what a store of peace and pleasure lies therein. आप अपने से एक गार्डन बनाओ, फिर देखना कि एक गार्डन आपको कितना पीस देते हैं, कितना हैप्पीनेस आपको देते हैं. Okay? So students, you have to study the whole chapter properly. In the next class, we will do the exercise works and question answers from this chapter.